आज हम लोग एडवाइस तो पढ़ेंगे। उस वीडियो में फिर बनाए थे, लेकिन थोड़ा एडवाइस का जो रिवीजन नहीं हो पाया था, तो हम लोग यहाँ से फिर से स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा है एडवाइज का मतलब होता है सलाह। कह रहा है एडवाइज इज बीइंग अनकाउंटेबल। और क्या है एडवाइज? क्या है? अनकाउंटेबल है, यानी एडवाइज अनकाउंटेबल। इट इज बिकम सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर होता है और कैसा वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या कह रहा है? जो एडवाइज है अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इनको गिन नहीं सकते। ये बिकम सिंगुलर एंड सिंगुलर वर्ब लेता है। उसके बाद यहाँ से फैक्ट्स देख लीजिए। क्या कह रहा है फैक्ट्स में? फैक्ट्स नंबर 1 में यानी तथ्य कह रहा है इट इज मेड काउंटेबल नाउ। इट इज मेड अभी जो क्या बना सकते हैं हम? काउंटेबल, यानी गिनने योग्य बनाते हैं। एडिंग ए पीस ऑफ, इसमें क्या जोड़ेंगे? ए पीस ऑफ। हम इसको क्या करना पड़ेगा? हम लोग को ऐड करना पड़ेगा ए पीस ऑफ। और यहाँ तक जब जो इसको हम काउंटेबल बनाएंगे, एडवाइज को काउंटेबल बनाएंगे, तो इसको क्या जोड़ना पड़ेगा? ये पीस ऑफ। फिर कह रहा है इन काउंटेबल फॉर्म इट कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल अकॉर्डिंग टू यूजेज। कह रहा है क्या, जब ये इसको हम क्या बनाएंगे? सिंगुलर काउंटेबल बनाएंगे, तो फॉर्म में बनाएंगे, तो इट कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल अकॉर्डिंग टू यूजेज। और ये प्रयोग के अनुसार क्या हो सकता है? सिंगुलर और प्लूरल होगा। जब इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ये पीस ऑफ जोड़ देंगे ना, ये पीस ऑफ जोड़ देंगे, तो ये वर्ब कैसा लेगा? अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल, अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार ये सिंगुलर लेगा और प्लूरल न लेगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि जब इसको फॉर्म बनाएंगे, ये पीस ऑफ जोड़ेंगे, तो वर्ब कैसा लेगा? अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार ये अपना वर्ब लेगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? एडवाइज कैन नॉट चेंज इनटू एडवाइस। कह रहा है एडवाइस जो है कभी भी एडवाइज में चेंज नहीं हो सकता। तो कह रहा है माई मदर हैज़ गिवन मी ए गुड एडवाइज्ड। यहाँ क्या किया है? एस जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब यहाँ दूसरा में पढ़ते हैं माई मदर हैज़ गिवन ए पीस ऑफ ए गुड एडवाइज। तो मेरी माँ ने क्या दिया? पीस ऑफ ए गुड एडवाइज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। और फिर तीसरा नंबर में देख रहे हैं माई मदर हैज़ गिवन मी 5 पीस ऑफ गुड एडवाइस। तो यहाँ हमारा ये भी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ भी हमारा ये सही हो जाएगा। तो ये वाला समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। कह रहा है मिसचीफ का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो शैतानी या उपद्रवी। मिसचीफ का मतलब क्या होता है? शैतानी या उपद्रवी। तो यहाँ से देखेंगे, कह रहा है मिसचीफ इज बीइंग अनकाउंटेबल। ये भी कैसा है? मिसचीफ जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है। इट बिकम्स सिंगुलर। कह रहा है इट्स बिकम्स सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ड। ये सिंगुलर होता है और कैसा वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब है। जो मिसचीफ है, शैतानी है, ये कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब, ये बिकम सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। ये बिकम सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। समझ में आ रहा है? ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से फैक्ट्स नंबर देखेंगे। इसका फैक्ट ज़्यादा देखिएगा। कह रहा है फैक्ट्स कह रहा है इफ इट इज मेड काउंटेबल एडिंग एन एक्ट ऑफ। कह रहा है फैक्ट्स में, कह रहा है अगर इसे आप काउंटेबल नाउन बनाइएगा तो क्या जोड़ना पड़ेगा? एन एक्ट ऑफ। एन एक्ट ऑफ को आपको जोड़ना पड़ेगा। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है तो किसको जोड़ना पड़ेगा? एन एक्ट ऑफ, है ना। फैक्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है? फैक्ट मतलब तथ्य होता है। कह रहा है फैक्ट नंबर 2 में इन काउंटेबल नाउन फॉर्म यानी काउंटेबल रूप में लाएंगे। इट कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल अकॉर्डिंग टू यूजेज। तो ये क्या हो जाएगा? प्रयोग के अनुसार ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। जब इसको हम काउंटेबल में लाओगे तो अकॉर्डिंग टू यूजेज ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है मिसचीफ यानी उपद्रवी से मिसचीफ कैन नॉट चेंज इनटू मिसचीफ्स। यहाँ क्या कह रहा है? मिसचीफ ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट करेंगे कि कहाँ गलती है और कहाँ सही है। ठीक है। तो कह रहा है कि योर, एक नंबर में योर एन एक्ट, योर क्यों कह रहा है? एन एक्ट ऑफ योर मिसचीफ वाज टेकन सीरियसली। एक नंबर में क्या कह रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एक नंबर वाला ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है एन एक्ट ऑफ योर मिसबिहेव से कह रहा है यहाँ एन एक्ट ऑफ योर मिसबिहेव यानी तुम्हारा जो मिसबिहेव वाज टेकन सीरियसली, जो तुम्हारा गलती है यानी उपद्रवी है उसे क्या लिया जा रहा है? एक गंभीर तरीके से लिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ कर रहा है, उसके बाद कह रहा है 5 एक्ट ऑफ योर मिसचिफ वाज टेकन सीरियसली। तो दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? दूसरा नंबर में भी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्या कह रहा है? योर 5 यानी योर मिसबिहेव वाज टेकन सीरियसली। तो कह रहा है
कह रहा है वन एक्ट योर मिसचिफ वेयर टेकनली, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू यूजेस, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, तो देखिए वन एक्ट भी यहाँ तो टेकन हो गया, यहाँ बियर हो गया, तो ये क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू यूजेज, ये सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है अकॉर्डिंग टू यूजेज। अब यहाँ तीसरा नंबर में कह रहा है 5 एक्ट ऑफ योर मिसबिहेवियर, तो यहाँ क्या डाल दिया है, एस डाल में एस डाल दिया, तो कह रहा है यहाँ लिखा है यहाँ मिस चिप कैन नॉट चिप चेंज नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पूर्ण रूपेण से गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ये पूर्ण रूपेण से हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये डाल दिया है इसलिए ये गलत हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है, हेयर, हेयर मतलब बाल होता है, हेयर इज बीइंग अनकाउंटेबल, कह रहा है हेयर इज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी अनगिनतीय नाउन है, अनगिनत नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, यानी बाल, अनकाउंटेबल नाउन। इट्स बिकम सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर होता है और कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। उसके बाद यहाँ से नोट्स पढ़िएगा, नोट मतलब ध्यान रहे कि हेयर को यदि संख्या के रूप में दर्शाया जाए तो यह सिंगुलर और प्लूरल अवस्था में रह सकता है। जब ये संख्या के रूप में अवस्था में दर्शाए तो ये सिंगुलर और प्लूरल अवस्था में रह सकता है। हेयर का मतलब बाल होता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ये सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन ये क्या रहेगा, ध्यान रहे कि हेयर का यदि संख्या में के रूप में दर्शाया जाए तो ये सिंगुलर या प्लूरल अवस्था में रह सकता है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे, कह रहा है योर हेयर्स आर ब्लैक, तो ये क्या कर रहा है, योर हेयर्स आर ब्लैक, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल हो, ध्यान रहे कि यदि संख्या के रूप में दर्शाए तो ये सिंगुलर का और प्लूरल रह सकता है, तो लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ हेयर्स दिया है, समझ रहे हैं। उसके बाद कह रहा है, यहाँ दीजिए योर हेयर इज ब्लैक, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये वाला क्या कह रहा है, योर 5 हेयर्स आर वाइट, तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा कि हेयर्स यहाँ लगाया योर 5 ईयर्स, यहाँ क्या हो जाएगा, जब गिनती की अवस्था में सिंगुलर और प्लूरल रहे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ से देखते हैं पोयम, क्या लिखा है पोयम में, तो कह रहा है पोयम चेंज इनटू पोयम, पोयम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है किसमें, पोयम्स में, तो पोयम मतलब कविता हो, योर पोयम्स वेयर वेरी नाइस, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद योर पोयम्स वेयर वेरी नाइस, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी दोनों सही हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए अभी क्या कर रहा है, पोएट्री, ये भी आई है, पोएट्री यानी कविता या गद्य या पद, पोएट्री इट इज सेल्फ सिंगुलर एंड प्लूरल, इट कैन नॉट चेंज इनटू पोएट्रीज, कह रहा है कि क्या कह रहा है, पोएट्री इटसेल्फ, ये खुद क्या होता है, सिंगुलर होता है, एंड प्लूरल, ये सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, इट कैन नॉट चेंज पोएट्री, इसमें चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है। ये क्या कर, पोएट्री इटसेल्फ सिंगुलर एंड प्लूरल, इट कैन नॉट चेंज पोएट्री, तो इसको प्लूरल में आप चेंज ऐसे करके नहीं कर दे, ये पूरा गलत है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे कि एक एक नंबर कह रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ चेक कर रहा है, दिस इज नाइस पोएट्री रिटन बाय द M.K. गांधी, तो कह रहा है दिस इज नाइस पोएट्री रिटन बाय M.K. गांधी, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कह रहा है कि देखिए दीज आर नाइस पोएट्रीज रिटन बाय द M.K. गांधी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम बोले थे कि इसका कभी प्लूरल नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दीज आर रिटन, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ कह रहा है दीज आर नाइस पोएट्री रिटन बाय द M.K. गांधी, तो दीज आर नाइस पोएट्री रिटन बाय किसके दिया, M.K. गांधी, तो यहाँ से देखिए दीज आर नाइस पोएट्री है, तो बहुत सारा है, लेकिन ये सही हो जाएगा, यहाँ पोएट्रीज नहीं, पोएट्री है, रिटन बाय किसके द्वारा है, M.K. गांधी द्वारा, M.K. गांधी द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, पीपुल यानी लोग, पब्लिक, जेंट्री यानी सभ्य समाज, पिजेंट्री यानी किसानों का समूह, कैवेलरी घोड़सवारों का समूह होता है, इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक, यह सभी शब्द हमेशा प्लूरल की भूमिका निभाता है तथा प्लूरल वर्ब ग्रहण करता है। तो ये जितना भी देख रहे हैं ये हमेशा क्या है, ये सब हमेशा, ये जो शब्द देख रहे हैं ये हमेशा प्लूरल होता है और प्लूरल की भूमिका निभाता है। ये जितना भी आप शब्द देख रहे हैं ये सब जैसे हो गया पीपुल, हो गया पब्लिक, हो गया जेंट्री यानी सभी लोगों का समय, पढ़े लिखे, पेजेंट्री किसानों का सब, कैवेलरी घोड़सवारों का समय, इन्फेंट्री पैदल सैनिक, ये सभी हमेशा क्या होता है, ये सभी हमेशा प्लूरल की भूमिका निभाता, प्लूरल वर्ब ग्रहण करता है। तो अभी देखिए यहाँ क्या लिखा है, द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस, तो जब पिजेंट्री आया किसानों का समूह, तो इसके साथ कभी भी वर्ब क्या इज आएगा, इज कभी नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर इसी के तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे,
द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। तो ये जब जितना भी वर्ड है तो ये सही हो जाएगा। द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। इस गांव के सभी किसानों का समूह बहुत क्या है, मेहनती है। और ये गलत हो गया, वर्ब किस लिए आया। उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे क्या कह रहा है, लगेज मतलब सामान, न्यूज़, क्रॉस, रोड, ड्रॉप्स मतलब अकाल, बंगेज मतलब सामान, गंगेज, हिमालय, फिजिक्स, ये क्या लिखा है, टोरोनोक्यूटली, शास्त्र क्षेत्र, शास्त्र क्षेत्र। तो ये शब्द, ये सभी शब्द हमेशा सिंगुलर की भूमिका निभाता है और क्या लेगा, भूंगुलर वर्ब लेगा। तो अभी यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ द न्यूज़ इज़ वेरी गुड, तो क्या कह रहा है, जो ये न्यूज़ है वो बहुत अच्छा। तो ये द न्यूज़ एस लग रहा है, लेकिन लग रहा है आपको पूरा, लेकिन ये क्या होगा, सिंगुलर, ये सही है। लेकिन द न्यूज़ आर वेरी गुड, तो ये क्या हो गया, न्यूज़ आर वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, जो ये आर आ गया तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यहीं रहने देंगे और फिर यहाँ से हम लोग और वीडियो फिर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहीं तो वीडियो रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो हम नेक्स्ट टाइम में बनाएंगे। ठीक है।